तुम्हारी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई तो सही सलामत वापस आ गया घर। पर दुआएं नहीं देती मैं। अच्छा, तो फिर क्या करती रही सारी रात? हो यही सोच रही होगी कि बहन की तरह मैं भी अपने मंगेतर के साथ भाग जाती तो अच्छा होता, बल्कि अच्छा ही होता कि मेरी भी जान छूट जाती। मुझे नवेरा के साथ मत मिलाए। ओह, यानी गुस्सा भी आता है तुम्हें? जो कुछ भी कहेंगे मैं चुप करके सुन लूंगी, लेकिन अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। बस बस बस, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। वो बहुत गुस्से में था। उसे कहीं ना कहीं से तुम्हारा एड्रेस तो मिल जाएगा, और उसके बाद जानते हो क्या होगा? वो आकर तमाशा लगाएंगे और जो तेरी रही से इज्जत है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? मेरी मान, तू नवेरा से निकाह कर ले। पागल हो गया है? तुझे जो सब पता है ना, मेरी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। कैसे मैनेज करूंगा सब कुछ? तो ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था। अब ऐसे कामों का अंजाम तो ऐसा ही होगा, और मोहब्बत की है तो निभानी भी पड़ेगी। क्या तू जानता नहीं था उसको? कितनी पागल है वो, किसी की नहीं सुनती। यार मैंने सोचा था 2-4 दिन मोहब्बत करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। मुझे क्या अंदाजा था कि वो सब कुछ छोड़ के मेरे गले पड़ जाएगी। देख, भाई बंदी वाला मशवरा है, निकाह करने का, इसी में तेरी भलाई है। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है तेरे पास, और गले पड़ा ढोल तो अब बजाना पड़ेगा। निकाह कर लेगा तो कम से कम तू रिपोर्ट तो करवा सकेगा अगर उन्होंने तेरी मार पिटाई की, वरना तो उल्टा पुलिस तुझे धर लेगी। बगैर निकाह के तूने घर में लड़की को रखा हुआ है। हाँ, फंस गया हूं मैं यार। मेरा बच्चा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कहाँ था तू सारी रात? ठीक है कि नहीं? ठीक हूँ माँ। हाँ हाँ, इन्हें क्या होना है, दोस्त के घर में रह रहे थे मजे से, और यहाँ हमारी जान सूले पे लटकी हुई थी। आदमी औलाद को इसीलिए पाल पोस के जवान करता है कि ये दिन देखे। जरा सी बात क्या बुरी लग गई, घर छोड़ के निकल गए? अब्बा जरा सी बात नहीं थी। अरे नूर के सामने मुझे जाने को कह दिया, बेइज्जती की मेरी। अच्छा, अगर तुम्हें अभी कोई काम कह दे ना तो फौरन सुस्ती चढ़ जाएगी, और घर छोड़ने की बात पे तुमने 1 मिनट नहीं लगाया। वाह! अरे चुप करो तुम, खामखा बीच में बोलने लगती हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है घर छोड़ के जाने की, और अगर किसी ने कहा तो उसे मैं देख। आजा, चलो चलो के बैठ। नहीं रखते हैं। हाँ छोड़ो इनको, तुम खबरदार तू कहीं गया, कोई कुछ भी कहे। अरे यार ये एजाज भी ना। हाँ एजाज। भाई कहाँ थे आप? काफी देर से कॉल्स कर रहा हूं मैं। यार आलियान को लेने गया था। सब ठीक तो है भाई? आलियान क्यों घर छोड़ के चला गया था? अरे भाई ऐसे ही, बस सब जज्बाती बच्चे हैं, तुम्हें पता है अच्छी तरह। खैर बहरहाल आ गया, घर पे ले आया हूँ मैं उसे। तुम परेशान ना हो, सब ठीक है। वलीमे में आने की तैयारी करो बस। जी भाई। मामा, हाँ, आज नूर और आलियान का वलीमा है। हाँ तो जाना नहीं है आप? तैयार नहीं हुई अब तक? जी कहीं नहीं जाना।
क्यों नहीं जाना आपको? कि नंद की बेटी है। अब आप नहीं जाएंगी तो आयशा पप्पा आपसे नाराज भी हो जाएगी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं वहां नहीं जा? वहां कभी नहीं जाऊंगी जहां मेरी कदर नहीं। वहां जाकर अपने आप को जलील करवाने से बेहतर है कि मैं घर पे ही रहूं। तुम्हारी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई तो सही सलामत वापस आ गया घर। पर दुआएं नहीं देती मैं। अच्छा, तो फिर क्या करती रही सारी रात? हो यही सोच रही होगी कि बहन की तरह मैं भी अपने मंगेतर के साथ भाग जाती तो अच्छा होता। बल्कि अच्छा ही होता कि मेरी भी जान छूट जाती। मुझे नवेरा के साथ मत मिलाएं। ओह, यानी गुस्सा भी आता है तुम्हें? जो कुछ भी कहेंगे मैं चुप करके सुन लूंगी, लेकिन अपने किरदार पर एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। बस बस बस, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी आरिश की धुआंधार मोहब्बत जो है ना, मैं क्या सारा खानदान ही जानता है। जब सब कुछ जानते ही थे तो शादी क्यों की आपने मुझसे? इनकार कर देते ना। मुझे कोई शौक नहीं था तुमसे शादी करने का। तुम्हारी बहन ने जो कारनामा सर अंजाम दिया था ना, उसके बाद इनकार ही किया था मैंने। सिर्फ अब बहुत चचा की इज्जत बचाने के लिए हाँ की मैंने, बस हाथ जोड़े थे उन्होंने मेरे सामने। वरना तुमसे तो मैं मरकर भी शादी ना करता। और हां, एक बात याद रखना, मुझसे ना किसी किस्म की तवक्को मत रखना, और ना ही मोहब्बत की उम्मीद।